नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। किशनगंज में बीएसएफ जवानों ने जब्त किया 1 किलो 632 ग्राम सोना, करीब 84,48,000 की है जब्त सोने की 14 बिस्किट। किशनगंज में बीएसएफ अधिकारी को मिली थी बांग्लादेश की तरफ से सोने की तस्करी की सूचना। सीमा चौकी आमबारी के पास जांच में एक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ सोना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है गिरफ्तार तस्कर। बेगूसराय में फिर आग ने बरपाया कहर। नगर थाना क्षेत्र के बिष्णुपुर के सुक्कन टोल चौक के पास आग लगने से सैलून, फर्नीचर और किराना दुकान जलकर राख। बेगूसराय में बिजली की तार से निकली आग की चिंगारी। आग लगने के बाद घर में एलपीजी सिलेंडर फटने से बिगड़े हालात। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भोजपुर में शराब धंधेबाजों का विरोध करना एक युवक को पड़ा महंगा। शराब धंधेबाजों ने युवक के घर के बाहर खड़ी कार में लगा दी आग। गुमला स्थित झारखंड डीपा के पास दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस को अज्ञात अपराधियों ने लगा दी आग। बस जलकर खाक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के नया बाजार कबाड़ी पट्टी में लगी आग। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूर्णिया में विधायक बीमा भारती के पति को कुछ अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। रुपौली विधायक के पति अवधेश मंडल ने अकबरपुर ओपी में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। गया में पुलिस की दबंगई। लूट मामले में फरार चल रहे अपराधी छोटू की तलाश कर रही पुलिस ने उसके भाई की पूछताछ के नाम पर की बेरहमी से पिटाई। लोहरदगा के बक्सी डीपा दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। मंदिर के टूटे हिस्से की हो रही मरम्मत। शुद्धिकरण के बाद शुरू होगा पूजा पाठ। गुमला के एक निजी अस्पताल से 50 लाख की लेवी मांगने के आरोप में 2 पूर्व नक्सली गिरफ्तार। अस्पताल के गेट पर पीएलएफआई का पर्चा लगाकर मांगी थी 50 लाख की लेवी। बोकारो के पेटरवार में 45 हाथियों का झुंड आने से इलाके में दहशत में लोग। तेनुघाट डैम के किनारे मिर्जापुर गांव में हाथियों ने डाल रखा है डेरा। जमशेदपुर के आरटीआई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में युवती की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। संदिग्ध स्थिति में मौत को लेकर परिजनों ने जताया दुष्कर्म का शक। विरोध में बीजेपी ने किया सड़क जाम। सिमडेगा में एनएच पर 2 घंटे बाद खुला जाम। युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत के विरोध में बीजेपी ने किया था एनएच पर प्रदर्शन। चाईबासा में हैवान पिता ने 2 बेटियों के सिर पर हंसुआ से मारकर की हत्या। आरोपी पिता गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा आरोपी। बोकारो में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की के साथ घर से भागा युवक गिरफ्तार। 5 महीने की गर्भवती है लड़की। नाबालिग का कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी पुलिस। बोकारो में फूल लेने नर्सरी पहुंची नाबालिग बच्ची के साथ नर्सरी मालिक ने किया छेड़खानी का प्रयास। विरोध में उग्र महिलाओं ने नर्सरी में की तोड़फोड़। आरोपी को किया पुलिस के हवाले। अररिया के रानीगंज में 40 किलो गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार। गांजे की तस्करी से जुड़ा है युवक। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों को मारी गोली। एक युवक की मौत, 2 युवकों की हालत गंभीर। आरा में मूर्ति विसर्जन के विवाद में हुई युवक की हत्या के बाद नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया सड़क जाम। पुलिस ने आरोपी पक्ष के एक युवक और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। मनेर में सराय में एक युवक की गोली मारकर हत्या। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में नवविवाहिता की हत्या से सनसनी। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। पोस्टमार्टम के दौरान भिड़े दोनों पक्ष। मधेपुरा के बिहारीगंज आम के पेड़ से लटकता मिला एक शव। इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की जताई आशंका। मुंगेर में युवक को लोगों ने पोल से बांधकर पीटा। प्रेम प्रसंग से नाराज थे लोग। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद के वासेपुर नबी नगर के जैनब खातून की मौत के बाद भी इंसाफ का इंतजार। दहेज हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। पूर्णिया के रुपौली में एक अपराधी को देसी कट्टा के साथ छठ घाट पर वीडियो बनाना पड़ा महंगा। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बोकारो में नर्सरी संचालक पर छेड़खानी का आरोप। लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। नाराज महिलाओं ने नर्सरी में की जमकर तोड़फोड़। अरवल एसपी के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 10 शराबी और एक शराब विक्रेता गिरफ्तार।
पटना में स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली, 5 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना में निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। पटना के सोनारू गांव स्थित सीएम हाउस में तैनात एक सुरक्षाकर्मी के बंद घर में चोरी, चोरों ने 50,000 नगद समेत 3 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गोड्डा के धर्मोडी में 2 पक्षों में मारपीट, भूमि विवाद में मारपीट में 4 लोग जख्मी, भाई पर जबरन हिस्सा मांगने का आरोप। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पूजा कर लौटने के दौरान हुआ स्नैचिंग, सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस हुई एक्टिव। सिमडेगा में घर से निकली युवती की इलाज के दौरान मौत, सदर अस्पताल में भर्ती कर फरार हुआ युवक। परिजनों ने लगाया अपहरण और रेप का आरोप, दोषी को फांसी देने की मांग। हजारीबाग में जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद, धान की फसल को रौंदकर किया बर्बाद, हाथियों को खदेड़ने में जुटा वन विभाग। गिरिडीह में भजन संध्या के नाम पर डांसर्स ने लगाए ठुमके, अश्लील नाच पर लोगों ने जताया ऐतराज। मुंगेर के टीकारामपुर बिंद टोली में फिल्मी स्टाइल में हुई जमकर गोलीबारी, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या, गुस्साए लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। लखीसराय में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 12 से ज्यादा लोग हो गए जख्मी, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। वैशाली में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट, एक युवक को लगी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोहरदगा में सनकी युवक ने बक्सी डीपा दुर्गा मंदिर में की तोड़फोड़, करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद आया पुलिस हिरासत में, हिंदू समाज के लोगों में दिख रहा आक्रोश। सिवान में चोरी की घटना से लोग परेशान, मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। किशनगंज स्थित पवाना बालू घाट पर नियम के खिलाफ पुल के पास बालू माफिया कर रहे खुदाई, बालू माफिया के डर से कुछ भी बोलने से डरते हैं ग्रामीण। पूर्वी चंपारण के चकिया के बनझूला NH-28 के चिमनी के पास लूटपाट, लहना वसूल कर लौट रहे रेडीमेड व्यवसायी से 5 लाख रुपए की लूट। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ की छापेमारी, बिडनी और सरिया प्रखंड से 5000 किलो से अधिक जावा मंगवा नष्ट, 12 से अधिक शराब भट्टे को भी किया गया ध्वस्त। बांका के अमरपुर में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बोकारो में पीडीएस दुकानदार पर धांधली का आरोप, लाभुकों ने सही तरीके से अनाज नहीं देने का लगाया आरोप, विरोध करने पर झगड़ा करते हैं दुकानदार। गुमला के सिरकोट में खुदकुशी करने वाले टिमना मुंडा का पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शव मानसिक रूप से बीमार था युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। धनबाद में धनसार के मनई टांड पुराना रेलवे स्टेशन क्वार्टर के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, मृतक छठ पूजा में पहुंचा था रिश्तेदार के घर। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के बड़हरा में करंट लगने से झुलसा एक युवक, बल्ब का कनेक्शन ठीक करने के दौरान लगा था करंट। भागलपुर यात्री बस ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला, आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में टब में डूबने से एक वर्षीय मासूम बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हो गया हादसा, परिजनों में छाया मातम। नालंदा के ताजनीपुर गांव के पास नदी में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, खेत की जुताई के लिए जा रहा था किसान। नवादा गैस सिलेंडर ब्लास्ट में हादसे में जख्मी 5 लोगों में 4 की मौत, एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर, छठ पूजा के दौरान फटा था सिलेंडर। सिवान में अज्ञात बोलेरो ने एक युवक को कुचला, बेहोशी की हालत में बीच सड़क पर मिला युवक। शेखपुरा में ऑटो और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत, NH-2 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज की घटना। गोड्डा में देवदार थाना क्षेत्र के कटहल टोला में पारिवारिक विवाद में युवक ने की खुदकुशी, नौकरी नहीं मिलने और मां से मिले फटकार के बाद से था डिप्रेशन में, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 6 लोग जख्मी, सभी घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज में अलग अलग जगहों पर छठ के दौरान घाट पर डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मधेपुरा के सिंहार पंचायत में पुल से गिरकर बरसाती धार में डूबने से कई युवक की मौत, काफी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाला गया बाहर। बांका के चांदन नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत, पिछले कुछ महीने के दौरान दर्जन भर से अधिक लोग की डूबने से हो चुकी है मौत। अरवल में एम्बुलेंस और बाइक में टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 लोग जख्मी, बद्रीगढ़ मोड़ के पास हुआ हादसा। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में ग्रामीणों से बिना वार्ता के कोल कंपनियों पर जबरन कोयला उठाव का आरोप, विरोध में कोल ब्लॉक के बकायेदार, वेंडर और पूर्व कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली।
गोड्डा में महाअष्टमी के दिन मां जगत धात्री का खुलेगा पट। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गोड्डा के ब्लॉक मैदान परिसर में 2 नवंबर से संत मंत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन। करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। गोपाष्टमी के मौके पर कोडरमा के गौशाला में पूजन और तुलादान कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रांची के रिम्स में अचानक वायरल फीवर के बढ़े मरीज। हर दिन 80 से 100 मरीज आ रहे अस्पताल। 50% वायरल फीवर के हैं मरीज। छठ के बाद फिर ट्रेनों में भीड़ को लेकर मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम ने किया निरीक्षण। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। अररिया के परमान नदी में बढ़ते अवैध खनन और प्रदूषण पर प्रशासन मौन। डॉल्फिन संरक्षित परमान नदी का हो सकता है खतरा। परमान नदी में अब भी मौजूद हैं 100 से अधिक डॉल्फिन। मुंगेर में मालदा डिवीजन के डीआरएम ने ट्रॉली ट्रैक का किया निरीक्षण। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और यात्री सुविधाओं का भी लिया जायजा। सुपौल सदर अस्पताल में अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं डॉक्टर। इलाज के लिए मरीजों को घंटों करना पड़ता है इंतजार। जहानाबाद में गोपाष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण गौशाला में पूजा का आयोजन। गायों को नहाने के बाद गुड़ और हरा चारा खिलाकर बड़ी संख्या में लोगों ने लिया आशीर्वाद। छठ के बाद रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने वालों की ट्रेनों में बढ़ी भीड़। दिल्ली, मुंबई और पंजाब जाने वाली ट्रेनों में फिर यात्री परेशान। छठ पूजा खत्म होने के बाद एक बार फिर से ट्रेनों में बढ़ी भीड़। बड़ी संख्या में फिर से बिहार से बाहर पलायन कर रहे लोग। ट्रेनों में सुविधा और सुरक्षा नदारद। पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में 6 नवंबर से 8 नवंबर तक गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाशोत्सव। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में होगा प्रकाशोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा प्रकाश उत्सव। मोकामा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने बाजार में किया पैदल रोड शो। नीलम देवी के साथ पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने भी लोगों से वोट देने की अपील की। मोकामा उपचुनाव को लेकर वोटरों को मिलीजुली प्रतिक्रिया आई सामने। कुछ लोगों ने माना मोकामा में बदलाव चाहती है जनता। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के आज प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी और आरजेडी ने झोंकी पूरी ताकत। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। कहा जनता जान चुकी है बीजेपी की सच्चाई। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मोकामा में तेजस्वी यादव की सभा। कहा मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह बीजेपी की होगी हार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मोकामा में चुनावी सभा की। आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने किया रोड शो। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम के लिए मांगा समर्थन। सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार पर नहीं जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा अपराधी और शराब माफिया के लिए कैसे मांगेंगे वोट। मोकामा में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। भदौर के दरवे में जनसभा को संबोधित कर सोनम देवी के लिए मांगा वोट। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। दिवंगत रामविलास पासवान पर दिए बयान को बताया अशोभनीय और हताशा का परिणाम। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी दिखाया दमखम। प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर साधा निशाना। रांची के कांटा टोली में बन रहे फ्लाईओवर का सीएम हेमंत सोरेन ने किया निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांटा टोली फ्लाईओवर का निरीक्षण के बाद सीएम ने कहा मौजूदा सरकार ने किया है रीडिजाइन। तय समय के भीतर फ्लाईओवर का काम पूरा होने से दुरुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने थावे बाजार में व्यवसायियों के साथ किया संवाद। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कई विधायक थे शामिल। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय की पहल पर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के लिए लगेगा बाल मेला। 12 नवंबर से 14 नवंबर तक सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में होगा आयोजन। कई प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन। कटिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर का दावा दोनों सीटों पर होगी महागठबंधन की जीत। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जताया दुख। कहा मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद पीएम मोदी। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी ने दी भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि। पीएम ने शहीदों के बलिदान को किया नमन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के जठारवाड़ी में कार ने पैदल जा रहे 15 लोगों को मारी टक्कर। 7 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। सभी श्रद्धालु
पंढरपुर जा रहे थे दर्शन के लिए। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत ने के स्टील मैन जमशेद जे ईरानी का 85 साल में निधन। सोमवार देर रात जमशेदपुर में निधन। 4 दशकों से अधिक समय से टाटा स्टील से जुड़े रहे ईरानी। बीकानेर में टूरिस्ट बस में लगी आग। गैस सिलेंडर फटने से बस में लग गई आग। गुजरात की थी बस। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 55वां दिन। तेलंगाना में शमशाबाद के मठ मंदिर से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। अब तक करीब 1250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में तेजी। कल राज्य भर में 2100 से ज्यादा जगहों पर जलाई गई पराली। संगरूर में सबसे ज्यादा 330 मामले आए सामने। छठ खत्म होने के बाद फिर से घाटों पर गंदगी दिखने लगी है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक किनारे कूड़े का अंबार लग चुका है। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जो है वह संपन्न हो चुका है। कल तक इन घाटों पर काफी रौनक देखी जा रही थी, खूब सजाया जा रहा था इन घाटों को। और अब जब पूजा समाप्त हो गई है, कई घंटे बीत चुके हैं, ऐसे में आप इन घाटों की तस्वीर देखिए। एक बार फिर से जिन घाटों को सजाया जाता है उन घाटों पर काफी गंदगी दिख रही है। हालांकि अब नगर निगम को इस पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम जो नदियों का जल है वह प्रदूषित हो रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे तमाम जो पूजा के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं या फिर जो कुछ भी पूजा से संबंधित है, प्लास्टिक है या फिर तमाम चीजें, वह सब नदी में प्रवाहित की गई। लेकिन ये तमाम चीजें जो है नदी को फिलहाल प्रदूषित कर रही है। ऐसे में नगर निगम जो है उसे तुरंत इस पर काम करना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए। न्यूज 18 भी लगातार साफ सफाई जरूरी है भाई अभियान के तहत आप सबको जागरूक कर रहा है कि साफ सफाई बेहद जरूरी है। ऐसे में घाटों पर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूजा हो जाने के बाद नदियों में गंदगी बहुत ज्यादा है। हर तरफ गंदगी, हर तरफ प्रदूषण है, हर तरफ जो है वह आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे नदियों में कचरा भरा हुआ है, इन सबको साफ जो है करने की बेहद आवश्यकता है। घाटों की सफाई जिस तरीके से पूजा से पहले किया गया था, पूजा के बाद भी उसी तरह से घाटों को साफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब वजह से जो है वह गंदगी पसर रही है। और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर एक बार जो है वह गंदगी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और आने वाले वक्त में एक बार फिर से प्रदूषण जो है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। घाटों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से देख सकते हैं जल जो है वह प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में पूजा के बाद भी घाटों का विशेष ख्याल रखा जाए। ऐसे में नगर निगम को इस पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन को भी ऐसे घाटों पर जहां पर बहुत ही ज्यादा कचरा जमा हो गया है उसे साफ करने की बेहद आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। राजगीर स्थित रत्नागिरी पर्वत पर तलहटी में करोड़ों रुपए की लागत से एक भव्य गुरुद्वारा और अतिथिशाला बनाया गया है। इसके साथ साथ 24 कमरों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अतिथिशाला बनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री 5 नवंबर को करेंगे। तैयारियों का जायजा डीएम ने लिया। उन्होंने बताया कि काम अंतिम चरण में है। प्रकाश पर्व को लेकर के जितने सेवादार हैं वो आ गए हैं और गेस्ट और श्रद्धालु भी आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेडिकल कैंप लगाया गया है, हेल्प डेस्क लगाया गया है। बिहार सरकार की तरफ से शटल बस सेवा चलाई जा रही है और ई रिक्शा का परिचालन भी लगातार कराया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई समस्या नहीं हो। पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं ये रत्नागिरी पर्वत है और रत्नागिरी पर्वत के तलहटी में जो है 3 मंजिला भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथिशाला है वो बनाई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सिख समुदाय के लिए यहाँ पर अतिथिशाला के साथ साथ भव्य गुरुद्वारा बनाया गया और जिसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 नवंबर को करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियाँ लगभग जोर शोर से चल रही है, रंग रोगन कार चल रही है। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि लोकार्पण है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। और ये भव्य 3 मंजिला जो है गुरुद्वारा के साथ साथ यहाँ जो देख सकते हैं 24 कमरा का अतिथिशाला जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथिशाला बनाया गया है। इसमें जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर ठहरेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो इस कार्यक्रम में लंदन से करीब 400 जो है सिख समुदाय के जत्था यहाँ पहुँचना
शुरू हो गया है और पंजाब के साथ साथ कई अन्य राज्यों से भी, पटना से भी यहाँ पर जो है सिख समुदाय के लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ सेवादारों का पहुँचना शुरू हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तैयारी जो है लगभग अंतिम चरण में है। अब रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन का इंतजार के तो 5 तारीख को उद्घाटन कर सिख समुदाय के लिए एक बड़ी तोहफा देने जा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। छठ पूजा के बाद दूसरे प्रदेशों से अपने घर आए लोग अब वापस जा रहे हैं। वैसे तो अत्यधिक लोगों ने प्लानिंग के तहत वापसी की टिकट ले ली थी, लेकिन कई लोगों को वापसी की टिकट के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। देखें पटना जंक्शन से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। छठ के बाद वापसी के लिए टिकट की मारामारी हो रही है। तत्काल टिकट पाने वाले जो हैं कोई 3 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 4-4 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पटना जंक्शन का ये आरक्षण काउंटर है और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। तत्काल टिकट लेना है और इसके लिए काफ़ी देर से लोग यहाँ पे खड़े थे और अब जब तत्काल का आरक्षण शुरू हुआ है तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। हर कोई चाहता है टिकट प्राप्त कर लेना और इस कारण से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, 4-4 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। भीड़ के कारण सुरक्षा भी कर्मी भी तैनात किए गए हैं और बावजूद इसके जो है यहाँ पे टिकट के लिए मारामारी हो रही है। महिलाएं भी जो हैं वो कतारबद्ध होकर के काफ़ी देर से खड़ी हैं और उम्मीद कर रही हैं कि टिकट उन्हें हासिल हो जाए और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे बनी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भी लगातार टिकट पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड को सेंट्रल पुल से पीक आवर में अतिरिक्त बिजली न मिलने में राज्य से बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा इस वजह से हुआ है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नए नियमों के तहत बकायेदारों को बिजली देने पर रोक लगा दी है, जिससे राजधानी में जहां करीब 20 घंटे बिजली मिल रही है तो वहीं लातेहार, गढ़वा, पलामू, खूंटी जिले में तो 15 घंटे के आसपास ही बिजली मिल पाती है। बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। वहां महज 9 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मामले को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार नवंबर से पहले लोगों को बिजली कटौती से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड को बिजली के बकाये के कारण सेंट्रल पुल से बिजली, अतिरिक्त बिजली जो है पीक आवर में नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से झारखंड में बिजली की किल्लत शुरू हो चली है। राजधानी रांची की बात करें तो करीब 20 घंटे की ही बिजली यहाँ पर लोगों को मिल पा रही है, तो वहीं लातेहार, गुमला और गढ़वा जैसे इलाकों में तो 15 घंटे बिजली ही मिल पा रही है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है, क्योंकि यहाँ पर करीब बात की जाए तो 9 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रह रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसे देखते हुए और जो अधिकारियों की बात है उसके अनुसार नवंबर तक जो स्थितियां हैं वो कुछ इसी तरह से रहेंगी। दिसंबर में हालात सुधरने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि दिसंबर में हालात सुधर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को अब 1 महीने की पूरी स्थिति जो है वो बिजली की किल्लत में गुजारनी पड़ेगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।